सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के नित्य कर्म पूजा प्रकाश। नित्य कर्म पूजा प्रकाश के संध्या प्रकरण को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और प्राणायाम तक हम इसका वाचन और सामान्य विधि को समझने का प्रयास कर चुके हैं। क्रमशः आइए आगे बढ़ते हैं और आगे संध्या वंदन आदि कार्य किस तरह से किया जाएगा उस पर विचार करते हैं। ये प्राणायाम की ही विधि यहाँ पर बताई गई है। तो प्राणायाम के बाद आचमन, यहाँ से हमें आज आगे चलना है। तो प्राणायाम के बाद आचमन किया जाना चाहिए, आचमन करना चाहिए। आचमन किस तरह से किया जाएगा, स्क्रीन पर ठीक है, बिल्कुल। तो प्राणायाम के बाद आचमन, प्रातः काल का विनियोग और मंत्र। प्रातः काल जो संध्या होगी उसका विनियोग और मंत्र। प्रातः काल नीचे लिखा विनियोग पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़ दें। पृथ्वी पर मतलब जो आपका पात्र होगा, जो आप ताम्र पात्र एक सामने रखेंगे जिसमें विनियोग आदि जल आप छोड़ते हैं, उसमें आप इस विनियोग को छोड़ देंगे। अब ध्यान रखना है कि ये प्रातः काल में जब आप संध्या करेंगे उस समय का विनियोग है। सूर्यश्च मेति नारायण ऋषिः। सूर्यश्च मेति नारायण ऋषिः। अनुष्टुप् छन्दः सूर्यो देवता। अपामुपस्पर्शने अपामुपस्पर्शने वैसे शब्द है अपाम उपस्पर्शने, ठीक है। अपाम उपस्पर्शने, अपामुपस्पर्शने, ठीक है। तो लेकिन पढ़ते समय वो कैसा आएगा, जैसा आप सुन रहे हैं उस तरह से आपको इसका वाचन करना है। सूर्यश्च मेति नारायण ऋषिः। अनुष्टुप् छन्दः सूर्यो देवता। अपामुपस्पर्शने विनियोगः। इसके पश्चात नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर आचमन करें। अब आचमन करना चाहिए। तो आचमन करने के लिए जो मंत्र है, यद्यपि यह मंत्र जब आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश के समस्त जो प्लेलिस्ट है उसको देखेंगे, समस्त वीडियो आप देखेंगे तो ये इस मंत्र का वाचन प्रारंभ में भी एक बार किया जा चुका है। तो आइए यहाँ पर भी इसका एक बार वाचन करते हैं। ओम सूर्यश्च मन्युश्च। सूर्यश्च मन्युश्च। मन्युपतयश्च पतयश्च। मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्। सूर्यश्च मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्। यद्राज्या पापमकार्षम्। यद्राज्या पापमकार्षम्। मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु। रात्रिस्तदवलुम्पतु। सूर्यश्च मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्। यद्राज्या पापमकार्षम् मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरेण शिश्ना
तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि यत्किंच दुरितं मयि इदमहमापो मृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा यत्किंच दुरितं मयि इदमहमापो मृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। इसके बाद आपको फिर मार्जन करना चाहिए। मार्जन का निम्नलिखित विनियोग, पहले विनियोग पढ़ेंगे उसके बाद फिर जो है मार्जन करना चाहिए। जो आगे के मंत्र है उस तरह से आपको मार्जन करना चाहिए। मार्जन करने के लिए एक विधि यहाँ पर बताते हैं कि 1 से 7 तक तो मंत्र लिखे होंगे, बोलकर सिर पर जल छिड़कें। 8वें मंत्र से पृथ्वी पर और 9वें मंत्र से फिर सिर पर जल छिड़कें। तो ये मार्जन की विधि बताई गई है। आप सबके पास पुस्तक होगी, उसमें आप देखेंगे ये मार्जन की विधि। आप वहाँ से पढ़ करके कि पहले मंत्रों में कहाँ पर जल छिड़कना है 1 से 7 तक, फिर 8वें मंत्र में सिर पर जल छिड़कना है और उसके बाद फिर 9वें मंत्र में फिर पृथ्वी पर जल छिड़कना है। तो मार्जन करना मतलब जल का छिड़काव करना। ठीक है, तो आइए छिड़काव मतलब एक सामान्य भाषा में समझिए कि छिड़काव करना। ओम मार्जन का विनियोग है ओम आपो हिष्ठेत्यादि त्र्यचस्य आपो हिष्ठेत्यादि त्रिचस्य त्र्य। ठीक है, त्र्यचस्य आपो हिष्ठेत्यादि त्र्यचस्य त्र्य। त्रि नहीं बोलना है, ठीक है, त्र्य आना चाहिए। आधा त्र है और साथ में य है तो त्र्य आना चाहिए। त्रि मत कर देना उसको कि कहीं वो फिर अशुद्ध पाठ हो जाएगा। आपो हिष्ठेत्यादि त्रिचस्य त्र्यचस्य सिंधु द्वीप ऋषिर, ये वाला रा ले लेंगे। सिंधु द्वीप ऋषिर गायत्री छंदः आपो देवता मार्जने विनियोगः। तो आइए ये मार्जन का विनियोग है और मार्जन का जो मंत्र है उसका वाचन का प्रयास करें। ये संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्रयास है। यदि आप शास्त्र शिक्षण और संस्कृत पढ़ना, संस्कृत बोलना, साथ में स्तोत्र पाठ आदि सीखना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा। और इसमें जो है समय रहेगा संडे 10 बजे प्रातःकाल, मंडे रात को 8 बजे। ये ऑनलाइन जूम पर आपको जो है शास्त्र शिक्षण का अभ्यास कराया जाता है। इसमें ये सभी विषय समाहित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी विषय हैं जो भी समय समय पर आते रहते हैं। तो यदि आप कॉल और व्हाट्सएप करेंगे तो आगे की डिटेल फिर आपको वहाँ पर दे दी जाएगी और किस तरह से आप इसमें जुड़ सकते हैं, किस तरह से आप यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं वो आपको बता दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अधिक समय उसमें नहीं लेंगे। तो ये मार्जन का मंत्र है आपके सामने। ओम आपो हिष्ठा मायो भुवः। देखिए 1 से लेकर के और 7 तक, यहाँ तक ये जो ऑरेंज कलर से जिसको मैंने मार्क किया है यहाँ तक जल छिड़कने का विधान अलग है और ये अष्टम मंत्र में जल छिड़कने का विधान अलग है कि कहाँ पर छिड़कना है। और उसके बाद फिर आप आ जाइए, ये नवम मंत्र में जल छिड़कना कहाँ पर है उसका स्थान फिर बदला हुआ है। आइए इसको करते हैं। ओम आपो हिष्ठा मयो भुवः आपो हिष्ठा मयो भुवः ओम तान ऊर्जे दधातना।
तान ऊर्जे दधातना ॐ महेरणाय चक्षसे महेरणाय चक्षसे ॐ यो वः शिवतमो रसः ॐ यो वः शिवतमो रसः ॐ तस्य भाजयते हनः ॐ तस्य भाजयते हनः ॐ उशतीरिव मातरः ॐ उशतीरिव मातरः ॐ तस्मा अरङ्गमामवो ॐ तस्मा अरङ्गमामवः। अब यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर यही वाला कलर यूज़ करते हैं। ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ ॐ आपो जनयथा चनः ॐ आपो जनयथा चनः। तो ये आपने अभी मार्जन का मंत्र देखा कि किन मंत्रों से मार्जन किया जाता है। उसके बाद आइए मस्तक पर जो जल छिड़केंगे उसके बाद, और उसका विनियोग है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर है कि विनियोग पढ़कर बाएं हाथ से जल लेकर दाहिने हाथ से ढक ले और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर सिर पर छिड़कें। तो जो निम्नलिखित मंत्र है वो पहले उसका विनियोग करेंगे, उसके बाद इस मंत्र को पढ़ करके आप जल छिड़केंगे। तो आइए पहले वाचन का देखते हैं इसका, पहले इसका विनियोग देखते हैं। द्रुपदादिवेत्यस्य द्रुपदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषि, यहाँ तक ले लीजिए। द्रुपदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषि रनुष्टुप छंदः। अगर आप ऋषि ही विसर्ग कर देते हैं तो फिर अनुष्टुप छंदः करेंगे, क्योंकि आपका जो र था वो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद जो उसमें से अ बचेगा वो जो आगे यहाँ पर नुष्टुप छंदा है तो वो अनुष्टुप छंदा उसमें आकर के अ आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हो जाएगा। और यदि आप ऋषि बोलते हैं तो आगे आप रनुष्टुप छंदः, इस तरह से इसको संधि करके भी वाचन कर सकते हैं। राजपुत्र ऋषि रनुष्टुप छंदः आपो देवताः शिरस्सेके विनियोगः। शिरस यहाँ तक शिरस्सेके विनियोगः। आइए अब इसका मंत्र है मस्तक पर जल छिड़कने का। ओम द्रुपदादिव मुमुचानः द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणे वाज्यमापः पूतं पवित्रेणे वाज्यमापः शुन्धन्तु मनसः। ॐ द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव
भूतं पवित्रेणे वाज्यमापः शुन्धन्तु मनसः। तो इससे आप जो है शिरस्सेक मतलब मस्तक पर जल छिड़कने का कार्य करेंगे। अब इसके बाद आता है अघमर्षण, और है हमारे पास, हाँ है। तो अघमर्षण और आचमन के विनियोग और मंत्र। अब देखिए अघमर्षण का सबसे पहले विनियोग आता है, इसको देखते हैं। तो अघमर्षण का विनियोग है अघमर्षण सूक्तस्याघमर्षण ऋषि अघमर्षण सूक्तस्याघमर्षण ऋषि रनुष्टुप छंदो भाववृत्तो देवता अघमर्षणे विनियोगः अघमर्षण सूक्तस्याघमर्षण ऋषि रनुष्टुप छंदो भाववृत्तो देवता अघमर्षणे विनियोगः। अब अघमर्षण का मंत्र जो अघमर्षण करने के लिए है, ओम ऋतंच सत्यम चाभिधात तपसो ओम ऋतंच सत्यम चाभिधात तपसोऽध्यजायत ओम ऋतंच सत्यं चाभिधात तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवदधि समुद्रादर्णवादधि समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् अहोरात्राणि विदधत्। ये आपका यहाँ पर आ गया विदधत्, ठीक है। अब त लिखिए चाहे द लिखिए, अगर दोनों को अलग करेंगे तो यहाँ पर त हो जाता है विदधत्। फिर आगे विश्वस्य मिषतो वशी या विदध द्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ये अघमर्षण का मंत्र है, इसके द्वारा अघमर्षण किया जाएगा और पुनः एक बार फिर विनियोग करना चाहिए। फिर अपामुस्पर्शन अंतश्चरसीति तिरश्चीन ऋषि अंतश्चरसीति तिरश्चीन ऋषि रनुष्टुप छंदः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। तो मित्रों आज अपामुपस्पर्शने विनियोगः बहुत ही टंग ट्विस्टर है ये, तो अभ्यास करें निरंतर। यहीं तक आज का वीडियो करेंगे, इससे आगे का जो भी पार्ट होगा, जो भी भाग होगा, अगले वीडियो में लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक परमपिता परमेश्वर के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री परमेश्वराय नमः।